बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान चंगेज़ खान जदून और आपके लिए एक प्रोग्राम फोकस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में मैंने आपको एक किस्सा सुना करके उससे एक आगाज़ किया था इस गुफ्तगू का, जिसमें यह बताया था कि एक आलिम जो थे उनका एक मौलवी के साथ मुनाजरा हुआ, जिसमें उस मौलवी ने किताब खोल के कहा कि ये चीज़ भी मेरी किताब में नहीं, ये भी मेरी किताब में नहीं, ये भी मेरी किताब में नहीं। बात हमारी हो रही थी इस वक्त सियासी डेडलॉक जो कि जा रहा है, और इस वक्त बहुत सारी जमातों ने इकट्ठे होकर एक वज़ीर आज़म को आगे खड़ा कर दिया है, शहबाज शरीफ को, और बाकी उसके पीछे सफ़ आरा होकर एक ही सफ़ में खड़े हो गए। महमूद व अयाज के मुस्ताक पे अमल दरामद करते हुए उन्होंने ये कर दिया, जबकि दूसरी तरफ पंजाब में उन्होंने शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज को वहाँ इमामत के लिए खड़ा कर दिया। किस्सा कुछ यूँ है कि एक बड़ा अरसा पहले की बात है कि पेशावर से एक शख्स निज़ामपुर नौशहरा की तरफ, एक गांव है निज़ामपुर, वहाँ पे आया। उसका कोई दोस्त था वहाँ पे, उससे मिलने के लिए वो आया। निज़ामपुर जो है, आपको ये भी बताता चलूँ कि कौम खटक का जो है उसे आप GHQ भी कह सकते हैं, जनरल हेडक्वार्टर। वहाँ पे कौम खटक जो है वो बहुत ज़्यादा आबाद है। मैं खटक कौम से अपनी माजरत के साथ ये बात कर रहा हूँ। वो उस दोस्त के घर आया, उसने आवाज़ दी, शाम कलाम का टाइम था, और उस वक़्त नौशहरा, उस निज़ामपुर और पेशावर के दरमियान दो गाड़ियाँ थी। एक सुबह उधर से आती थी, एक इधर से जाती थी। उसके बाद वो सिस्टम ख़त्म हो जाता था। बड़ी पुराने किस्से की बात है। जब वो वहाँ पर आया तो उसने अपने दोस्त का पता किया। उन्होंने कहा जी वो तो पेशावर गया हुआ है किसी काम के सिलसिले में। साथ ही उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो 15-20 मिनट खड़ा रहा, इधर उधर उसने देखा। उन्होंने उसको कोई लिफ्ट ना कराई। अंधेरा हो चुका है, वापसी का सफ़र नागुज़ीर था। चारों ना चार उसने मस्जिद में जाके डेरा डाला कि चलो मैं रात मस्जिद में गुजारता हूँ, तो वहाँ गुजार के सुबह उठ के गाड़ी आएगी तो चला जाऊँगा। मस्जिद में गया, मगरब हो चुकी थी। मगरब की नमाज पढ़ी, नमाजी आए। किसी ने उससे नहीं पूछा तुम कौन हो, किसके मेहमान हो, खाना खाओगे नहीं खाओगे। बहरहाल इशा हो गई। इशा के वक्त भी लोग आए, नमाज पढ़ी, इसने भी पढ़ी। पढ़ के फिर लोग बगैर पूछे उससे चले गए, चुप करके पानी पीकर सो गया। सुबह के वक्त एक शख्स आया, उसने अजान दी। अजान दे करके इसकी भी आंख खुली, वजू किया, तैयार हुआ नमाज के लिए, सुन्नत अदा किए नमाज के लिए। इमाम साहब आ गए, जमात शुरू हो गई। जब रुकू में गए तो इस शख्स की नज़र पड़ गई कि इमाम साहब का ये जो पांचा है, इस पांचे के साथ गंदगी लगी हुई थी, गलाजत लगी हुई थी, पलीती जिसे कहते हैं, पलीदी लगी हुई थी। नमाज अदायगी के बाद वो शख्स बैठ गया कि एक तो उजाला हो जाए, मैं निकलूं, क्योंकि रात का भी वो तपा हुआ था कि किसी ने उससे पूछा नहीं किसके मेहमान हो, खाओगे पियोगे, कुछ भी नहीं, बेचारा भूखा ही था। तो उसने क्या किया कि वो खामोशी से बैठ गया। जब सारे के सारे नमाजी चले गए तो नज़दीक हुआ इमाम साहब के, तो उसने कहा इमाम साहब आपसे एक बात पूछूं कि ये सुबह की नमाज है और आपके पांचे के साथ पलीती लगी हुई है और आप नमाज पढ़ा रहे हैं। तो इमाम ने अपना पांचा देखा, कहने लगा नहीं यार, वो रात को असल में हमारी एक चर्च की महफिल थी, वहाँ चर्च पी कर मैं आ रहा था। जब वापस घर तो मेरे पीछे कुत्ते लग गए, मैं भागा तो कहीं पाँव मेरा गंदगी में लग गया, तो वहाँ से ये लग गई। तो उसने कहा आप चर्च पीते हैं इमाम होकर के? तो उसने कहा हाँ, जब जुआ हार जाता हूँ तो फिर चर्च पीता हूँ। वो हैरान हुआ। उसने कहा कमाल है, आप जुआ भी खेलते हैं? उसने कहा हाँ, जुआ खेलता हूँ इसलिए कि शराब लेनी होती है, शराब पीने के लिए जुआ खेलता हूँ। वो बड़ा सिट पिटाया वो शख्स अपनी जगह कि ये क्या है। खैर वहाँ से उठ के तो वो मोहल्ला बाजार या जो थोड़ी सी हुजरा वहाँ पे गया, 2-4-8 आदमी बैठे हुए थे। उसने उन लोगों को कहा कि यार तुम बड़े अजीबो गरीब लोग हो, एक ऐसे शख्स को इमामत पे खड़ा किया हुआ है जो कि चर्च भी पीता है, जुए भी खेलता है, शराबें भी पीता है और पता नहीं क्या क्या करता है, खराफात करता है। उन्होंने कहा भाई तू कौन है, कहाँ से आया है? उसने कहा मैं इस तरह फलां आदमी हूँ, फलां से मिलने आया था, रात मैंने यहाँ गुजारी, सुबह मैंने उसके पीछे नमाज पढ़ी, ये मसला हुआ। उन्होंने कहा बात यह है कि तू अपना काम कर, काम से काम रख। उसने कहा ये कैसे हो सकता है, आप लोगों में कोई इस काबिल नहीं है कि जो इमामत कर सके? इमामत मुश्किल काम तो है नहीं है।
एक आदमी को जो नेक परहेजगार है उसे आगे खड़ा कर दो, इसको पीछे कर दो, बस नमाज पढ़ाया करे वो। उन्होंने कहा अच्छा बात यह है, सुन ये सबसे बड़ा फ्रॉडिया है, इसे हम पीछे खड़ा किया करते थे। ये जिस दिन पीछे खड़ा होता था उस दिन ये मस्जिद में से 2 4 6 नमाजियों के जूते उठा के भाग जाता था। वो जब नमाज पढ़ने लगते थे ये पीछे से जूते उठा के भाग जाता था। तो इसलिए फिर हमने इसे आगे खड़ा कर दिया है कि तुम आगे खड़े होकर इमामत करो। सो मुझे ये लगा कि ये जितनी सियासी जमातें हैं वो जितनी भी इकट्ठी हैं उन्होंने शहबाज शरीफ को आगे खड़ा कर दिया है। मेन जो हमारा मसला है वो है मुल्क की तरक्की, अवाम की खुशहाली, सस्ता इंसाफ, पीने का पानी, अद्वियात, खाने की अशियाए सर्फ या और दीगर मामलात जो हैं जो एक आम आदमी से मुंसलिक होते हैं, चाहे वो मोहल्ले की नाली है, खंबा है, गैस है, बिजली है, पानी है, ये हमारे मसाइल हैं। उसकी तरफ ध्यान इन 18 जमातों में से या 11 जमातों में से, ये जितनी भी ये जमातें हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब समेत जितने भी ये लोग खड़े हैं, या आसिफ अली जरदारी हैं, उनका भी माजी आपके सामने है, शहबाज शरीफ का भी माजी आपके सामने है। और फिर ये लोग, इसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि यही जो है ये बुरे हैं। कल जिस वक़्त इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं थे, उन्होंने MQM के जो कायद था अल्ताफ हुसैन, उसके खिलाफ इतनी बातें और इतनी दरख्वास्तें दी कि पूरे इंग्लैंड को उन्होंने हिला दिया था, पूरे UK को हिला दिया था, दरख्वास्तें भेज के, लिख के, तकरीरें कर के। लेकिन जब खुद वज़ीर आज़म बने तो उसी MQM को ला के काबीना में खड़ा किया। और नजरिया ज़रूरत के तहत एक इमरान खान ने यह गलती नहीं की है, ये तमाम जमातों ने की है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, उन्होंने नजरिया ज़रूरत के तहत MQM को, बलूचिस्तान की पार्टियों को, अवामी नेशनल पार्टी या और जो छोटी मोटी पार्टियां, बलूचिस्तान में इस वक्त तक कहीं अमन की बात नहीं हुई है। वहाँ गुज़िश्ता कई दहाइयों से, 2 3 4 दहाइयों से वहाँ ये हो रहा है कि वहाँ चेक पोस्टों पे मासूम ख़वातीन, बच्चों को अंधाधुंध फायरिंग करके शहीद कर दिया जाता है, मर्दों समेत। क्यों कर दिया जाता है कोई पता नहीं चलता। कमेटी बैठ जाती है, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट आने से पहले एक सान्या और हो जाता है, फिर उसके ऊपर और हो जाता है। वहाँ आम आदमी जो है वो रुल रहा है, उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा है और ना उसको मिलेगा। सिर्फ आम, कहने का मकसद यह है कि आम राहगुजर, चलने वाला, रहने वाला आम बलोची जो है उसको फायदा नहीं है, जो कि पहले जिक्र किया जा चुका है। खाने का, पीने का, सहने का, रहने का, रास्ते का, उनका फायदा नहीं है। वहाँ बलूचिस्तान में भी चंद लोग हैं जो वहाँ बैठे हुए हैं और जिन्होंने ये तमाशे बनाए हुए हैं। वो हुकूमतों को, जो भी हुकूमत आती है उसको ब्लैकमेल करके अपनी वजारतें लेते हैं और सिर्फ वजारतों के मज़े उड़ाने के लिए, लूटने के लिए आकर के इस्लामाबाद में बैठ जाते हैं। इसी तरह MQM है, इसी तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। थर के मैदानों में बच्चे जो हैं वो बिलक बिलक कर मर जाते हैं। वहाँ किसी को, कोई हुकूमत को, या वहाँ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत गुज़िश्ता 30 सालों से वहाँ पर मौजूद है, इनको एहसास नहीं है। कुत्ते के काटने की, सांप के काटने की वैक्सीनें वहाँ पर नापैद हैं। तालीम के शोबों में, अगर मैं आज भी दावे से ये बात कहता हूँ कि अगर सिंध के सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स की डिग्रियां अगर चेक की जाएं तो वो जाली हैं। एक से लेकर A से Z तक जितने भी ये सियासतदान हैं, जितने भी ये ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनकी डिग्रियां अगर चेक की जाएं वो सब की सब जाली हैं। और यही वजह है कि वहाँ पे दोहरा निज़ाम चल रहा है, सिंध अर्बन, सिंध रूरल चल रहा है। वहाँ कोई मयार नहीं है, कोई तालीम नहीं है, तालीम का फुकदान है। वहाँ पर तालीमी डिग्रियां जो है वो जाली लेकर बैठे हुए हैं और वही लोग यहाँ पर विराजमान हैं। इमरान खान भी गद्दारी के मुर्तकिब थे कि उन्होंने MQM से हाथ मिलाया था। वो ना मिलाते तो आज ये हाल उस इमरान का ना होता। इमरान खान से भी 3.5 साल में 1001 गलतियां हुई हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थे। आज फिर वो इस्लामाबाद पे यलगार करने की सोच रहे हैं, इस्लामाबाद पे यलगार
برسانے کے لیے سوچ رہے ہیں۔ 3.5 سالوں میں انہوں نے یہ نہیں سوچا ہے کہ میں کوئی قومی سطح کی اصلاحات لاؤں، میں ججوں کی اصلاحات لاؤں، میں انصاف کی اصلاحات لے آؤں، میں بیوروکریسی کی اصلاحات لے آؤں، میں سیاست میں کوئی اصلاحات لے آؤں۔ وہاں پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں سوچا۔ وہاں پہ یہی ہے کہ نعرہ چلتا تھا کہ نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا، NRO نہیں دوں گا، نہیں چھوڑوں گا، لیکن آج تک نہ ان سے کسی نے NRO مانگا اور نہ انہوں نے کسی کو پکڑا۔ اسی طرح یہی حال تھا شیخ رشید کا، یہی حال کس کس کو آپ سوچو گے؟ عام عوام پس رہی ہے۔ عام عوام کو یہاں صرف اور صرف اپنی وزارت عظمیٰ، اپنی وزارت اعلیٰ، مسند اقتدار پہ پہنچنا، اپنے وزارتیں لینا، یہ مقصود ہے۔ عام آدمی سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے، لیکن یہاں ضرورت اس امر کی ہے کہ یہاں اصلاحات لائی جائیں، عام آدمی کے فائدے کے لیے اصلاحات لائی جائیں، خاص آدمی کے لیے نہیں لائی جائے، عام آدمی کے لیے لائی جائے۔ یہی ہے۔ اگر میری یہ باتیں آپ کو پسند آئی ہیں، میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کی گھنٹی کو بھی دبائیں، اس کو فارورڈ بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، جو کچھ آپ کا دل کرتا ہے وہ کریں۔ اللہ نگہبان۔ انشاءاللہ اگلے ایک قصے کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گا۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔